नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, स्कॉलरशिप पोर्टल कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के पोर्टल में आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप विद्यार्थी का साला परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात वह जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में किसी अन्य विद्यालय से पढ़ के आया हुआ है और उसको पिछले वर्ष स्कॉलरशिप का भुगतान किया गया है, उसको स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है, तो उस विद्यार्थी का आपको नया पंजीकरण नहीं करना है, बल्कि आपको उस विद्यार्थी को साला परिवर्तन के माध्यम से अपने विद्यालय में ऐड करना है। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो जैसे ही हमने ये schoolscholarship.cg.nic.in के थ्रू छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल में लॉगिन कर लिया है, हमारी स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ेगी। यूजर लॉगिन में आपको अपना यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है उस कैप्चा कोड को डालने के बाद सीधा हम ये लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम अपने लॉगिन डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए डीपीआई के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सत्र 2019-20 में जितने भी विद्यार्थी पंजीकृत है उन सब का सफल भुगतान होने पर ही आप इस सत्र यानी कि 2020-21 की छात्रवृत्ति हेतु नवीनीकरण कर सकते हैं, उनका नवीनीकरण किया जा सकता है। यदि एक भी विद्यार्थी का सफल भुगतान नहीं हो पाया है, पेमेंट इन प्रोसेस में होगा, तो भी आप उनका नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। तो साथियों चलिए चलते हैं पंजीयन 2020-21 पर। जैसे ही हम पंजीयन 2020-21 पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर सत्र 19-20 के विद्यार्थियों का परिणाम संशोधन करे का ऑप्शन आता है। यह जो ऑप्शन है केवल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, प्राथमिक और मिडिल के लिए लागू नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग विद्यार्थी का साला परिवर्तन करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा साथियों। पहले हम पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन फॉर्मेट ए सुधारे या निरस्त करे पे जाएंगे। यहाँ पर जाने पर ही आप पुराने विद्यार्थियों का रिन्यूअल कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नवीन विद्यार्थी और पुराने विद्यार्थियों की जो जानकारी है यहाँ पर प्रदर्शित होती है। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ती है। ये देखिए जितने भी पुराने विद्यार्थी थे सबका नाम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और उनका कक्षोन्नत भी हो चुका है। यहाँ पर चौथी दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि यह विद्यार्थी पिछले वर्ष क्लास 3 में पढ़ रहा था। यहाँ पर छठवीं दिखाई पड़ रहा है तो यह विद्यार्थी पिछले साल 5वीं में पढ़ रहा था, तो इसको ऑटोमेटिक प्रमोट कर दिया गया है। क्योंकि यह प्राथमिक स्कूल है तो यहाँ पे छठवीं दिख रहा है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको निरस्त करना पड़ेगा। जैसे ही हम निरस्त करेंगे तो जिस विद्यालय में यह विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया है वहां का शिक्षक उसको साला परिवर्तन के द्वारा अपने विद्यालय में नवीनीकरण के लिए ऐड कर सकता है। जब तक यहाँ से निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक वे उनको अपने स्कूल में ऐड नहीं कर सकते। और यहाँ पर नवीनीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया है, वहां से आप उस वीडियो को देखकर देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से नवीनीकरण कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसको आपको क्लिक करके एडिट करना है। इस तरह से एडिट करने के बाद जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करते हैं तो उसकी जानकारी आपके सामने ओपन हो जाती है। इस तरह से यदि कोई जानकारी त्रुटिवश गलत है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद यदि जानकारी पूरी तरह से सही है तो आप सीधा अंत में जाकर के ये सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कीजिएगा तो वह जानकारी आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी और इस तरह से विद्यार्थी की जो स्कॉलरशिप है वह नवीनीकरण हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने मैसेज भी आ जाएगा और उसका जो यहाँ पर हम लोग एडिट एप्लीकेशन वाले जो कलर दिखाई पड़ रहा था हमको ये ग्रीन हो जाएगा। आपका एडिट सेव्ड एप्लीकेशन यहाँ पे आप ग्रीन हो गया, पहले क्या था ये ब्लू कलर में था। तो इस तरह से आपको हर एक को एडिट एप्लीकेशन को एडिट सेव्ड एप्लीकेशन करना है और उसके पहले जो प्रमोट हो चुके विद्यार्थी है उनको आपको यहाँ से निरस्त करना है। तो यहाँ पर चलिए ये एक विद्यार्थी है जिसकी आईडी है 1001328399। इसको हम यहाँ से निरस्त कर देते हैं ताकि अन्य विद्यालय में जहाँ पर पढ़ने के लिए गया है वहां से उसको ऐड किया जा सके। इस तरह से स्क्रीन पे आएगा तो आपको ये ओके बटन पे प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ से उसकी जो जानकारी है यहाँ से हट चुका है। यहाँ पर जाकर के आप में जाकर के आप वहां से निरस्त विद्यार्थियों की सूची में उसको देख सकते हैं कि वह निरस्त हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने इनका निरस्त किया तो यहाँ पे निरस्त हो चुका है। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि किस प्रकार से साला परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मिडिल स्कूल की आईडी में लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम मिडिल स्कूल की आईडी में लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी लॉगिन का। तो इस तरह से साथियों हमने नया आईडी यूज कर लिया है। अब हम सीधा लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो रहे हैं। तो इस तरह से जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हम अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाते हैं। तो ये देखिए साथियों हम एमएस स्कूल में लॉगिन
हो चुके हैं। हम ये पंजीयन पे जाएंगे और पंजीयन में जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थी का साला परिवर्तन करें। जैसे ही हम विद्यार्थी का साला परिवर्तन करें को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि विद्यार्थी का साला परिवर्तन करने हेतु एंट्री फॉर्म शैक्षणिक वर्ष 2021। यहाँ पर आप विद्यार्थी कोड के द्वारा उसको सर्च कर सकते हैं, नाम के द्वारा सर्च कर सकते हैं, जन्म तिथि के द्वारा सर्च कर सकते हैं, या विद्यार्थी के अकाउंट नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा कि आप विद्यार्थी के कोड से सर्च करें तो उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होगी। इस तरह से विद्यार्थी नंबर डालने के बाद हम ये जानकारी देखे पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम जानकारी देखे पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उक्त विद्यार्थी की जानकारी हमारे सामने इस तरह से प्रदर्शित हो जाएगी। देखिए यह वही बच्ची है जिसका अभी हमने प्राथमिक शाला से निरस्त किया था। जानकारी सही होने पर ही आपको ये सिलेक्ट बटन पे क्लिक करना है। पूरी तरह से आपको तसल्ली कर लेना है कि ये वही विद्यार्थी है जिसको आप ऐड करना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर आपको ये सिलेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ेगी और यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति वर्ग और पूर्व शाला का नाम आपके सामने लिखा हुआ आएगा और नीचे में बटन दिया है सुरक्षित करे। तसल्ली करने के बाद आपको ये सुरक्षित करे पे क्लिक करना है। जैसे ही सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आता है कि कृपया रिकॉर्ड सुरक्षित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लेवे कि आपके द्वारा चयनित विद्यार्थी सही है और क्या आप चयनित विद्यार्थियों को सुरक्षित करना चाहते हैं। तो आपको पूरी तरह से तसल्ली कर लेना है कि यह वही विद्यार्थी है। फिर आपको ये ओके बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे ही ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, नोटिफिकेशन है कि स्कूल scholarship.cg.nic.in से रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। तो ये आपको ये ओके बटन पर प्रेस करना है। तो इस तरह से आप आसानी से विद्यार्थियों की जो कक्षाला परिवर्तन है उनको आप शाला परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। अर्थात आपको उन विद्यार्थियों को फिर से नवीन पंजीयन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप कक्षा 9वीं, कक्षा 11वीं और कक्षा 6वीं में बच्चों को शाला परिवर्तन इसके माध्यम से कर सकते हैं, उनके आईडी के थ्रू, उनके अकाउंट नंबर के थ्रू या उनके नाम के थ्रू। तो उसके पूर्व विद्यालय में उनका आवेदन निरस्त होना जरूरी है। अब हम देखते हैं जिस विद्यार्थी का हमने शाला परिवर्तन किया है वह पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन में आया है कि नहीं आया। तो जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे सामने जानकारी दिखाई पड़ती है। देखिए पहले संख्या 100 थी, अब वह 101 हो चुकी है। इस तरह से चलिए हम देखते हैं नीचे की ओर 6वीं दिखाई हमको पड़ेगा। ये देखिए वह 6वीं यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए अनु नाम की लड़की को अभी हमने ऐड किया है। अब उसका आवेदन आप इस तरह से यहाँ एडिट करके उसको आप सेव कर सकते हैं। अगर कोई भी जानकारी करेक्शन के लिए होगा तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। और अगर सभी जानकारी सही है तो आप उसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए इस तरह से। फिर आप उसे यहाँ से सेव कर सकते हैं और इस प्रकार से आप उनका नवीनीकरण भी कर सकते हैं इस तरह से। तो साथियों, आपको किसी भी हालत में जिन विद्यार्थियों को पिछले वर्ष स्कॉलरशिप का भुगतान हो चुका है उनका आपको नवीन पंजीयन नहीं करना है, बल्कि आपको शाला परिवर्तन के माध्यम से उनको नवीनीकरण की सूची में लाना है और यहाँ से आपको नवीनीकरण करना है। यहाँ पर पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन सुधारे पर भी यहाँ पर चर्चा करते हैं मिडिल स्कूल का। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेगा जो विद्यार्थी पिछले वर्ष 8वीं पढ़ रहे थे उनका यहाँ पर आपको 9वीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये आपको 9 दिखाई पड़ रहा है। तो इन विद्यार्थियों को आपको निरस्त करना होगा यहाँ से, ताकि हाई स्कूल वाले उन विद्यार्थियों को अपने विद्यालय में शाला परिवर्तन के माध्यम से स्कॉलरशिप के लिए ऐड कर सके। चलिए हम एक और विद्यार्थी का करके देखते हैं कि उसके में क्या मैसेज आता है। इस तरह से आईडी डालने के बाद आपको जानकारी देखे पे क्लिक करना है। तो इस तरह से जानकारी आपके सामने प्रदर्शित होके आ जाती है। आपको तसल्ली करना है, फिर ये सिलेक्ट पे क्लिक करना है। मैंने इसको अभी तक वहां से निरस्त नहीं किया है ताकि आपको मैं बता सकूं कि किस प्रकार से आपके सामने मैसेज आएगा। यहाँ पर देखिए स्पष्ट आपके सामने मैसेज आएगा कि विद्यार्थी को पूर्व शाला से निरस्त करने के बाद ही विद्यार्थी का शाला परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि
विद्यार्थी का जो पूर्व शाला है वहां से उसका आवेदन निरस्त होना जरूरी है, तभी आप उसे अपने विद्यालय में शाला परिवर्तन के माध्यम से ऐड कर सकते हैं, उनका आप नवीनीकरण कर सकते हैं। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल से संबंधित कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर अपने अन्य शिक्षक साथियों को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।